Hello, hi, good morning. This is Aisno, your host and unique melodious दोस्त. So welcome to आशियाना बेघर परिंदे का इकलौता घर. So हमें इस गाड़ी में रहते हुए हो गए 15 दिन कंप्लीट. लेकिन एक बहुत ही क्यूरियोसिटी भरी बात है कि हम ऐसी जगह पे हैं, ऐसी लोकेशन पे जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का बाहर से कोई भी फैसिलिटी नहीं है और हम फिर भी अपना लैपटॉप चार्ज करते हैं, अपने फ़ोन्स को मैनेज करते हैं, हर तरह का जो भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है उसे यूज़ करते हैं. वो किस तरह से हो रहा है उस तरह को एक्सप्लेन करेंगे मैं और आकाश. हाय. हाय, नमस्ते. कैसे हैं आप सब लोग? सो आप इलेक्ट्रिसिटी को किस तरह से मैनेज करते हो? दो आई एम वेरी बिट लो इन टेक्निकल थिंग्स, तो आकाश इस सब चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन कि किस तरह से हमने पूरा सेटअप इस्टेब्लिश किया है और आपको भी इसकी नॉलेज मिलेगी. सो हेलो गाइस, मुझे आप जानते हैं, मेरा नाम आकाश है. हम इस कैंपर वैन में पिछले 15 दिन से रह रहे हैं. सो 15 नाइट्स हमने इसमें स्पेंड की हैं और इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को कैसे मैनेज कर रहे हैं. अगर आप भी ऐसा कैंपर वैन बना रहे हैं तो उससे आपको काफ़ी सारी हेल्प मिल जाएगी. सो सबसे पहले मैं आपको एक दिखाता हूँ चीज़. इको जो है उसका जो इंजन होता है वो उसकी सीट्स के नीचे होता है, तो उसका जो फ्रंट है वो बिल्कुल खाली होता है. सो हमने क्या किया है, यहाँ पे एक एक्सटर्नल बैटरी यहाँ पे लगाई है. ये एक्सटर्नल बैटरी एमरन की है, 55 एम्पेयर की है. 55 एम्पेयर यानी कि आप मान सकते हैं क्रेटा में 55 एम्पेयर के आसपास की बैटरी लगी होती है. तो ये हमारी एक्स्ट्रा बैटरी है अदर देन द कार. सो कार की बैटरी कार की सीट के नीचे है, इंजन के साथ में. ये एक्स्ट्रा बैटरी है. ये वायर्स आप देख रहे हैं रेड और ब्लैक, ये वायर्स पीछे की तरफ जा रही हैं. इस बैटरी को हमने कनेक्ट किया है अल्टरनेटर के साथ. सो अल्टरनेटर जो डिवाइस होता है जो कार की बैटरी को चार्ज करता है जब कार रनिंग स्टेज में रहती है. सो रनिंग स्टेज में ये बैटरी चार्ज होती रहती है. इसके साथ हमने कनेक्टर डिस्कनेक्टर टाइप का लगाया है, मैं आपको दिखाता हूँ. बहुत ही सारी टेक्निकल टर्म्स है, ध्यान से बताइए. अगर आप ये येलो कलर का डिवाइस देख पा रहे हैं, ये रेड कलर का तो मैंने स्टिकर लगाया है ऑन ऑफ को समझने के लिए. सो पीछे ऑन ऑफ लिखा हुआ है. ये डिवाइस ऐसे काम करता है. मान लीजिए कि मेरी गाड़ी रनिंग स्टेज में है और मुझे ये बैटरी भी चार्ज करनी है, एक्सटर्नल बैटरी. सो एक्सटर्नल बैटरी जब मेरे को चार्ज करनी है तो मैं इसको ऑन कर दूंगा. सो पहले मेरी मेन बैटरी चार्ज होगी. मेन बैटरी के साथ जैसी वो फुल हो जाएगी, उसके कनेक्शन इस तरह से किए गए कि एक्सटर्नल बैटरी भी चार्ज हो जाएगी. अब मैं स्टॉप कर गया, कहीं पे रुक गया हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको ऑफ कर दूंगा. बिकॉज जो पावर कंज्यूम करूँगा वो एडिशनल बैटरी से करूँगा. एडिशनल बैटरी जब खत्म हो जाएगी, अगर मैंने उसको ऑफ नहीं किया होगा तो फिर वो मेन बैटरी को भी कंज्यूम कर सकता है. सो इसको ऑफ करना जरूरी है. सो हियर इज द पॉइंट कि हम पिछले 15 दिन से मतलब 10 डेज से तो हम इसी लोकेशन पे, तो अब तो गाड़ी रन भी नहीं कर रही. देन हाउ यू आर गेटिंग योर इलेक्ट्रिसिटी? उसके लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा पावर मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो अपनाया है. अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे यहाँ से, ओके लेट्स गो. तो आपको ये 2 सोलर पैनल दिख रहे होंगे. सो ये लूम सोलर के पैनल हैं जो कि 55 वोल्ट के हैं. टोटल 110 वोल्ट के 12 वोल्ट के पैनल हैं. पैनल्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ. लूम सोलर के 2 पैनल ऑनलाइन मंगवाए 55 वोल्ट के, यानी कि 110 वोल्ट. 12 वोल्ट के पैनल मंगाए हैं. ये मोनोपर्क पैनल्स हैं. मोनोपर्क पैनल्स वो होते हैं जो कि कम, जब सोलर एनर्जी कम आती है हमारे पास, बादल वगैरह रहते हैं, तब भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा ये आपको पावर देते रहते हैं. दूसरा, मैंने इस बैटरी को, जो एक्सटर्नल बैटरी है, एडिशनल बैटरी है, उसको देखने के लिए कि कितना उसमें बैटरी चार्ज हुई है नहीं हुई है, मैंने एक एक्सटर्नल मीटर लगाया है छोटा सा. सो ये मुझे बैटरी की परसेंटेज बताता है. तो अभी जैसे 88% है. 88% है ये. तो यू मीन अगर हल्के बादल भी होंगे तो भी हम ये बैटरी चार्ज करेंगे? ये बैटरी चार्ज करेंगे. ये कर रहे हैं. पिछले 2 दिन से मौसम बहुत खराब था. अगर आप हमारे व्लॉग्स कंटिन्यू देख रहे हो तो आपने देखा होगा मौसम खराब था, बादल थे पूरे, तब भी हम लोग अपना पूरा इलेक्ट्रिसिटी को वैसे ही यूज़ कर रहे हैं जैसे हम नॉर्मली यूज़ करते थे. आज मौसम खुला हुआ है. सोलर के जो कनेक्शंस हैं वो मैंने इसके थ्रू दिए हैं. इसको आप सोलर मीटर, सोलर कनेक्टर, सोलर कंट्रोलर कुछ भी बोल सकते हैं. सो ये एक छोटा सा डिवाइस है जिसमें सोलर इन सोलर आउट की 4 कनेक्शन हमने किए हैं इजीली बैटरी के साथ. और इसमें 2 USB भी दे रखे हैं. अगर आपको डायरेक्टली अपना फ़ोन चार्ज करना है तो मैंने एक इसलिए लगा रखा है केबल यहाँ पे. जब गाड़ी रनिंग कंडीशन में होती है तो ये 12 वोल्ट का जो गाड़ी का खुद का है सिगरेट लाइटर वाला, इसको मैं यूज़ करता हूँ तो मेरे 2 ही गैजेट चार्ज हो पाते हैं. बट मुझे एक्स्ट्रा गैजेट चलती गाड़ी में चार्ज करने हैं,
तो मैं इसके साथ केबल लगाता हूँ, चार्ज हो जाते हैं। ये इसमें काफ़ी सारे टेक्निकलिटीज़ हैं इस मीटर में, बहुत सारे फीचर्स हैं। इसको हम बाद में बताएंगे, रिव्यू करेंगे जब इसका। फिलहाल बेसिक है कि ये कर रहा है इसको इस तरह। अब एक्चुअली हमने अभी तक स्नो वगैरह एरियाज को एक्सप्लोर नहीं किया हुआ है, सो जो थोड़ी सी इसके अंदर और टेक्निकल चीजें हैं, थोड़ा और इसके साथ टाइम स्पेंड करके हम उन टेक्निकल चीजों को भी लेटर आपके साथ शेयर करेंगे। सारा तो सिर्फ बैटरी सेटअप्स की यूजेज कैसे करनी है उसके बारे में क्या है हमारे साथ। बैटरी के जो कनेक्शंस हैं पूरी मैंने फिटिंग जो की है वो एक्सटर्नल बैटरी के साथ है। सबसे पहला, मेरी गाड़ी में जो भी एक्सटर्नल लाइट है वो सब एक्सटर्नल बैटरी के साथ है। जो भी इंटरनल जो पहले से चल रहा था, जैसे आप ये गाड़ी के सेंटर में एक लाइट देख रहे हैं, ये कंपनी की तरफ से आती है, तो इसको मैंने नहीं छेड़ा, ये सिर्फ मेन बैटरी पे चलेगी, इसको हम यूज़ ही नहीं करते हैं। ओके इस तरह से हमने इसके कनेक्शंस किए हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ जो मेरे कनेक्शंस आ रहे हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 12-12 वोल्ट के, अगर आप देख पा रहे हैं तो 2 मैंने यहाँ पे सॉकेट्स लगा रखे हैं, उसके साथ उसके सिगरेट लाइटर वाले कनेक्शन लगा रखे हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड में। सो जो मेरी पावर आ रही है वो यहाँ पे आ रही है। मैं यहाँ से अपने गैजेट्स आराम से चार्ज कर लेता हूँ। ये फ़ोन चार्ज हो रहा है, वहाँ पे फ़ोन, पावर बैंक चार्ज हो रहा है, गिम्बल, गोप्रो, कैमरा, ये सब कुछ हम इसी से चार्ज करते हैं। इसके साथ मैंने एक एक्स्ट्रा डिवाइस लगाया है, अगर आप यहाँ से देख पा रहे हैं, ये है वेंट्रो का पावर इन्वर्टर, जो कि 12 वोल्ट के सॉकेट में ही कनेक्ट हो जाता है। इसका बेनिफिट क्या है, ये आपके 12 वोल्ट की एनर्जी को अप टू 200 वॉट तक ले जाता है। यानी कि आप छोटे से किचन अप्लायंसेस, लैपटॉप या फिर अपने फ़ोन को चार्जर के थ्रू आपको चार्ज करना है तो आप इजीली चार्ज कर सकते हो। 3 पिन सिस्टम है, जो भी आपके बड़े सॉकेट की चीजें हैं वो आप इसमें डायरेक्टली मतलब चार्ज कर सकते हो, या आप कर सकते हो। दूसरा, और इसमें यूएसबीज भी लगी हुई हैं। इसमें यूएसबी भी लगी है, क्योंकि ये 2 आपको, अगर मान लीजिए एक में आप अपना कैमरा की बैटरी चार्ज कर रहे हो, एक में आप अपना चार्ज कर रहे हो लैपटॉप, तो आपको फ़ोन्स वगैरह चार्ज करना है तो आप इससे कर सकते हो। ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। ये आपको अमेजन पे 2800-3000 रुपये के आसपास मिल जाता है, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। 15 दिन का मैं एक्सपीरियंस, अगर आप मेरे से इसका रिव्यू लेंगे तो आई विल रेट इट 5 स्टार। वेरी गुड। और जो ये मिनी लाइट्स हैं, ये हमने 4 लाइट्स लगाई हैं गाड़ी के 4 कॉर्नर्स में, सिर्फ बेड के लिए। यहाँ पे 2, 3 और एक आपके बैक साइड में 4। ओके, ये 4 लाइट्स एलईडी लाइट्स हैं, बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम नहीं करती हैं ये लाइट्स। और इन लाइट्स का अगर हम इसको ऑन करते हैं तो आप देखो, पूरी आज धूप है, उसके बाद भी देखो आप इसकी लाइट कितनी ज़्यादा है। काफ़ी है इसकी। तो 15 दिन में हमने 4 लाइट से आज तक यूज़ नहीं करी है कभी। तो फिर आप रात को क्या यूज़ करते हो? हम रात को इसको कभी एक लाइट यूज़ करते हैं, 4 एक साथ कभी यूज़ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर भी हमने आपके मतलब हमारी वीडियोस में सभी ने देखा है कि कुछ तो जलता ही है। फेरी लाइट इंस्टॉल कर रखी है यहाँ पे गाड़ी में, ये एक बहुत अच्छा लुक देती है। मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको। There's the battery. सो ये देखिए, हम इसको पावर बैंक से भी कनेक्ट कर लेते हैं और ये लाइट्स ऑन होगी। और रात में ये बड़ा ही प्रिटी लुक देती हैं ओवरऑल आशियाना को भी, और हमें भी एक बड़ा ही काम सा फील आता है। इसका बेनिफिट ये है कि ये चारों तरफ आपको एक डिम सी लाइट दे देता है, तो हमें मेन लाइट ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम खाना सूरज ढलने से पहले ही खा लेते हैं, सो गाड़ी के अंदर जस्ट हमें बैठना ही होता है। बट फिर भी इनकेस अगर इन लाइट्स को यूज़ करना हो तो कितने टाइम तक ये लाइट्स चल सकती है? ये लाइट्स, इन लाइट्स को हमने टेस्ट किया है। जब हमने बैटरी इनिशियली रखवाई थी तब सोलर से कनेक्ट नहीं किया था। फुल बैटरी चार्ज करने के बाद 18 आवर्स तक ये 4 लाइट्स जली थी, जिसमें लगभग उसके बीच में 2 घंटे तक वैक्यूम क्लीनर जो गाड़ी का होता है वो अच्छा खासा एनर्जी कंज्यूम करता है, उसका मेरे को वॉट याद नहीं है, वो 2 घंटे तक चला था। और उसके अलावा हमने साथ में यूएसबी फैंस भी चलाए थे। इसका मतलब इसके ऊपर वेंट्रो पे गाड़ी की इसी लाइट सेटअप के ऊपर वैक्यूम क्लीनर को भी बहुत अच्छे से रन कर सकते हैं। वैक्यूम क्लीनर जो गाड़ी के लिए बना हुआ आता है, हम उसको इजीली यूज कर सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, मैं ये भी कुछ देख रही हूँ यहाँ पे, व्हाट इज दिस? ये एक एक्सटर्नल यूएसबी लाइट है किचन में यूज करने के लिए। जब रात को हम अपना किचन पुल आउट करते हैं उसमें भी ये लाइट हमें काम देती है। ये एक मैंने एक्स्ट्रा ब्लिंकर लगवा रखा है, बाइक्स वगैरह पे आपने देखा होगा। इसको मैंने कनेक्शन मेन बैटरी के साथ नहीं दिया क्योंकि ये वैसे यूज़ नहीं करना है, पीछे वाले बंदे को परेशान करेगा। सो इसको मैंने कपलर के साथ करके छोड़ दिया है। ये कपलर आप देख सकते हो। सो जब भी फॉग रहेगी तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहता है कि आप फॉग में आराम से चलते हो बट पीछे वाली गाड़ी आपको ठोक देती है। सो आपको अगर उसको सचेत करना है तो आप एक ब्लिंकर एक्स्ट्रा लगा दोगे। सो इसकी विजिबिलिटी हमारे जो हज़ार्ड लाइट्स है उससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है।
सो सामने वाले बंदे को पता चल जाएगा। बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में यूज़ होगा। इसमें नॉर्मल लाइट भी जल जाती है। सो मैं इस कपलर को कनेक्ट कर सकता हूँ। रात को मैं गाड़ी के अंदर हूँ, मुझे देखना है कि गाड़ी के साइड में क्या है, गाड़ी के पीछे कोई नॉइस है, कुछ भी है, मुझे बाहर देखना है अंदर से, तो मैं इस कपलर को कनेक्ट करूंगा और पीछे की लाइट मेरी ऑन हो जाएगी। आई हैव वन मोर क्वेरी। ये तो हो गया जस्ट बैक साइड पे देखेंगे, पर अगर साइड पे कुछ है या इस साइड पे कुछ है उसके लिए? इस साइड पे तो टेंट है, तो टेंट के अंदर से ही हम लाइट बाहर आके लाइट्स को ऑन करेंगे। मैनुअल लाइट्स, टॉर्च लाइट है। ओके, यहाँ पे मैंने ये कुछ इस तरह की एलईडी लाइट्स लगाई हैं। ये एलईडी लाइट्स को भी मैंने सेम कपलर ही छोड़ा है यहाँ पे। अभी मैंने स्विच नहीं लगवाए हैं क्योंकि ये थोड़ा सा रॉ कनेक्शंस है। ये मैं जाके, ये टेस्टिंग मोड में है हमारी गाड़ी। सो जब वापस जाएंगे तो इस कैंपर वैन पे थोड़ा सा और मेहनत करेंगे, तो इसमें कपलर्स की जगह में हम स्विच कर देंगे। एंड व्हाट इज दिस माइनर थिंग? ये एक थर्मोमीटर है, टेम्परेचर। सो हम क्या करते हैं कि गाड़ी के अंदर या बाहर क्या टेम्परेचर है, इसका एक पिन है, इस पिन को बाहर छोड़ देते हैं तो हमें बाहर का टेम्परेचर पता चल जाता है रात को। Here's the most important question जो हर इंडियन और हर बजटेड पर्सन का सवाल रहता है कि सबको शौक होता है घूमने का, लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का और इन माइनर चीज़ों के लिए जो बजट है वो क्या है आया आपको और क्या आना चाहिए? मैंने बहुत जितना भी काम है ना, ये खुद से करवाया है, खुद से इन टर्म्स ऑफ कि बता के कि आप ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, ये यूज़ कीजिए चीज़ें। लाइट्स खुद से लेके आया। मैंने किसी वन पर्सन को नहीं दी गाड़ी की, उसने मेरे को सब फिट करके दे दिया, साथ में रह के कराया क्योंकि मैं थोड़ा सा बजट कॉन्शियस था। सो इसमें टोटल बजट लगभग आप मान सकते हैं 25,000 के आसपास का आया है, 22 से 25,000। जब हम इसको थोड़ा सा और रेडी करवा देंगे तो 1-2 हज़ार रुपये उसमें ऐड हो जाएंगे। सो मैं आपको अगर बजट के बारे में बताऊं, लगभग 6,500-7 हज़ार रुपये की 55 एम्पेयर की एमरन की बैटरी आ गई मेरी। सोलर जो 2 प्लेट्स हैं ये 5,000 रुपये के आ गए मेरे। वेंट्रो का चार्जर 2,500-3,000 रुपये के आसपास आ गया। 1500 के 12 वोल्ट के सॉकेट और उसके चार्जर्स आ गए। जो ये लाइट्स वगैरह हैं अंदर लगी हैं, लाइट्स, फेरी लाइट्स वगैरह, ये मिनी लाइट्स, ये सब लगभग 1,500 रुपये के आसपास खर्चा इसमें आया था। 5,000 के आसपास इसमें फिटिंग चार्जेस लगे हैं, जो कि वायर वगैरह पे लगे हैं। कुछ वायर्स, एक्सेसरीज की कॉस्ट भी आप 1 से 2 हज़ार रुपये मान सकते हैं। सो मैं अगर एक ओवरऑल कॉस्ट, जो मैंने बजट को बहुत फिक्स नहीं लिखा, बट यस अंडर 25,000 में ये सारा काम मैंने करवाया है। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का काम? सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का। अंडर 25,000 आप खुद से करवा सकते हो और आपके पास एक बढ़िया सा कैंपर वैन जैसा हमारा आशियाना है रेडी हो जाएगा। सो फॉर एन एवरेज पर्सन लाइक अस ये बहुत ही मिनिमल कॉस्ट है और इतना कैंपर वैन थोड़ा सा तो कंज्यूम करती है। तो ये सारा हो गया हमारा इलेक्ट्रिसिटी अरेंजमेंट, जिसके अंदर अभी तक हमने सर्वाइव किया और आगे 60 डेज़ के चैलेंज में भी सर्वाइव करना है। इसके अंदर जो भी कुछ नए इनपुट्स अगर आपकी तरफ से आना चाहते तो आर मोस्ट वेलकम, और कुछ चेंजेस करवाने हैं हमने, वो हम अपने चैलेंज के बाद करवाएंगे। तब तक हम इसमें एक एक्सपीरियंस मोड पे हैं। सो थैंक यू आकाश फॉर एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग विद डिटेल्स। यहाँ पे हम करते हैं हमारा आज का व्लॉग कंप्लीट, और इसके अंदर अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, या आप कोई अपना इनपुट देना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। वी आर हेयर टू आंसर यू एंड टू टेक योर सजेशंस एज वेल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस फ्रॉम बेघर परिंदे।